देखिए एचपीपीएससी का जो पुराना पैटर्न था विच वाज एमसीक्यू बेस्ड, उसमें नॉलेज पार्ट ज़्यादा जज होता था। लेकिन पहली बार हो रहा है कि आपको लिखने पड़ेंगे कॉलेज की तरह आंसर। ठीक है, तो पैटर्न इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसका मतलब है कि लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी, जहाँ पे कोई बता सके कि नॉलेज तो आपको ऑलरेडी है लेकिन आंसर कैसे लिखने हैं। यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूँ, हो सकता है किसी को कम नॉलेज हो लेकिन आंसर राइटिंग में गेम चेंज हो जाती है। यहाँ पे बात आती है सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन की, आप कितने अच्छे इफेक्टिवली अपने आंसर को दिखा पा रहे हो। दूसरी बात आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि इन पेपर्स में क्या है, अभी भी आप देख सकते हो जो ऑलरेडी पेपर हुए हैं ऐसे सब्जेक्टिव, क्लोज टू 90% पेपरों लोगों का पेपर ही क्लोज नहीं होता, पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते। इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, ऑलरेडी आप काफ़ी कैंडिडेट से पीछे जा चुके हो। सो वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। मेरा नाम अंची शर्मा है। ऑलरेडी मैं पीजीटी टीजीटी में काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ। साथ में आई टीच फॉर सिविल सर्विसेज, जहाँ पे आईएएस और एचएएस के स्टूडेंट्स को भी एक्सक्लूसिवली मैं गाइड कर चुका हूँ आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है ये भी कुछ कुछ वैसा ही पेपर होगा जैसा एचएएस एग्ज़ाम के ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी तर्ज पर ये पेपर भी कंडक्ट किया जाएगा। तो हमारा तो काम यही है, ये बताना कि कैसे इफेक्टिव आंसर लिखे जाएं। इसीलिए हमने ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि किस तरह का पेपर हमने प्रिपेयर किया है, आपको मॉक टेस्ट यहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। इसमें देखो मैंने क्या किया है, कुछ टेस्ट यूनिट वाइज बांट दी हैं और कुछ आपके ऑफिशियल फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो थोड़े मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन के बेस पे उन मैं आपको सिलेबस दूंगा, सिलेबस के बेस पे क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे। वो क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। ठीक है, आपने आंसर लिखने, मैं बताऊंगा, इवेलुएट करूंगा कहाँ गलती है, क्या किया जा सकता है। साथ में आपको वीडियोस भी इस कोर्स में दूंगा, जहाँ पे 4 to 5 वीडियोस डेडिकेटली यही होगी कि आखिर लिखना कैसे है। वहाँ मैं आपको लिख के बताऊंगा कि आंसर आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच कर सको। ठीक है, ये प्लान इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, तो कोई भी लैंग्वेज है आप इसमें एनरोल हो सकते हो। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए टेस्ट 1 है, ये आपका सिलेबस डिवाइड होगा। ठीक है, सिलेबस डिवाइड होगा, ये आपको पढ़ के लाना है। 26 जून के लिए आपको ये सिलेबस पढ़ के लाना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो जो एक पैनिक मोड है कि एक महीने में कैसे तैयारी करें, वो इस चीज़ से सॉल्व हो जाएगी। साथ में एक चीज़ मैं आपको एक्सक्लूसिव बता दूं, तो 12th यूनिट देखेंगे आप, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये हिमाचल प्रदेश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। ठीक है, इसके आपको एक्सक्लूसिव नोट्स मिलेंगे क्योंकि ये एचएएस के एग्जाम में कवर होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी इसके नोट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिए जाएंगे। राइट, तो इस तरह से आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे। और टेस्ट देने के लिए जो है आप हमारे ऑनलाइन भी टेस्ट ले सकते हो, या फिर शिमला में मैं कहूँगा ये ज़्यादा बेटर है, आप ऑफलाइन भी आ सकते हो, क्योंकि मैं आपको 1-on-1 गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड करूँगा। तो शिमला में हमारा सेंटर है, वहाँ ऑफलाइन भी एक महीने के लिए आप आ सकते हो। आसपास पीजीज भी है, अकोमोडेशन भी है। तो आपका मन है कि डेडिकेटली आंसर राइटिंग करनी है, यू कैन कम हेयर। राइट, तो 1-on-1 आपको गाइडेंस मिलेगी, इवेल्युएशन मिलेगी, कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और इस तरह से आपका ऑफिशियल पेपर आने वाला है। 120 नंबर का ये पेपर होगा। आपको इस तरह से पार्ट 1, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या है, ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी डिवाइडेड है। ठीक है, सिलेबस देखोगे ऑफिशियल एपीएससी का, तो वहाँ पार्ट 1 का कुछ सिलेबस दिया है, वहाँ से 60 नंबर का पेपर आएगा। और साथ में आगे क्या है, पार्ट 2 गिवन है। ठीक है, 60 नंबर का वहाँ से आएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन होगा, पार्ट 1 में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3। तो 3 यहाँ से सॉल्व करने हैं। फिर पार्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन है, यहाँ भी कोई 3 आपको सॉल्व करने, टोटल 6 हो जाएंगे। 20 नंबर का ये टोटल हर एक क्वेश्चन होगा और 120 नंबर का इस तरह से ये आपका पेपर बनेगा। तो जो पुराना एमसीक्यू वाला पैटर्न था, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी फेल हो जाएगी। मैंने बताया नॉलेज से ज़्यादा कैसे आप आंसर को दिखा रहे हो वो ज़्यादा मैटर करेगा। अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो आपने कितने अच्छे से क्वेश्चन को समझा है कि क्रिटिकली एनालाइज क्या होता है, ट्रेस द एवोल्यूशन। ठीक है, और इस तरह से समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये सब चीज़ों के मतलब समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जो पूछा जाए उसी को आप आंसर कर सको।
तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस जो है यहाँ पे आपको कोई वे आउट नहीं बता रहा है, आपको ये नहीं बता रहा है कैसे तैयारी करें। तो दिस इज़ योर वे आउट। तो जिनका ऑलरेडी प्रेपरेशन अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके नहीं भी हैं वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। सो दीज आर द नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स गिवन है, ठीक है। ये IBS शिमला हमारे सेंटर का नंबर है, या पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन क्वेरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, आई एम देयर फॉर यू। सो मैं आपका वेट करूंगा, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, ठीक है। और कई बच्चों का 25 को कह रहे थे कि नेट का एग्ज़ाम भी है, उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। ऐसी कोई बंदिश नहीं है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज, ठीक है, इस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, ताकि आप ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो 4-5 साल में एक बार मिलती है, इसका आप फुल यूटिलाइजेशन कर सको। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।